गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है डे 5 ऑफ एएलपी सीयूटी 2 प्रिपरेशन। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आज मेरा पूरा दिनचर्या कैसा गया, यानी कि मैं पूरा दिन भर में क्या क्या पढ़ा हूं। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ करके चला जाता हूं छत पे ध्यान करने के लिए। वहां पर कुछ देर ध्यान करता हूं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा टेंशन दिमाग में चलते रहता है। इसके चक्कर में दिमाग को शांत करने के लिए मैं ध्यान करने के लिए सबसे पहले चला जाता हूँ छत पे। उसके बाद फिर चला आता हूँ नीचे रूम में अपना। उसके बाद मैं पढ़ता हूँ हाउ टू रीड ए बुक। कुछ देर ही ये 2-3 पेज इसको ख़त्म करने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहा करके आने के बाद मैं फिर से बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। और उसके बाद मैं देखता हूँ एक लेक्चर जो कि था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, कौशल सर का। मैं देख रहा हूँ इनके साइको क्लासेस का मैंने खरीदा हुआ है, उसके ऑनलाइन। वो एक लेक्चर खत्म करने के बाद मैं फिर खाना खा लेता हूँ। उसके बाद फिर बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो उसमें ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। तो इसका एक चैप्टर खत्म कर लिया हूँ। उसके बाद फिर सो जाता हूँ। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा नींद आता है, तो दिन में थोड़ा थोड़ा सो भी लेता हूँ। तो उसके बाद सोने के बाद मैं फिर से शाम में उठता हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी एक चैप्टर इसको और पढ़ना है और एक ठो और वीडियो देखना है। उसके बाद दोस्त चला आता है रूम में, तो थोड़ा बहुत उसमें भी डिस्टर्ब हो जाता है 2-3 घंटा 1-2 घंटा, तो उसके चक्कर में। और पहले सही था, मतलब कि पहले पढ़ते थे सीबीटी 1 का तैयारी करते थे तो उसमें ग्रुप स्टडी करते थे, तो उसमें ज़्यादा याद होता था। और अभी जब पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं ना रूम में, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है अकेले पढ़ने में। ग्रुप स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उसमें बहुत ज़्यादा याद भी होता है। उसमें करते क्या थे कि एक दिन पहले पूरा टॉपिक भेज देते थे लिख करके ग्रुप में। उसके बाद वो उसको पढ़ के जाते थे, फिर ग्रुप पूछा पूछी करते थे। इससे बहुत ज़्यादा क्लियर होता था। लेकिन अभी वो कर नहीं रहे हैं, तो इसके चक्कर में बहुत कम पढ़ाई हो पा रहा है, उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है। तो फिलहाल अभी तो अकेले ही पढ़ रहे हैं और ग्रुप में दोस्त जितने हैं वो सभी अभी घर गए हुए हैं, तो दोस्त आ जाने देते हैं। उसके बाद जिनका रूम पर हम जा करके तैयारी करते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, वो भी अभी घर गए हुए हैं। फोन करके पूछे तो बोले कि गैस का दाम घटेगा तब आएंगे। क्योंकि गैस का दाम अभी बहुत ज्यादा ही पटना में बढ़ा हुआ है। 300 रुपये किलो मिल रहा है गैस यहाँ। तो 300 रुपये किलो कौन ही खरीदने सोचेगा। तो इसलिए वो गए हुए हैं घर और बोले कि 5-10 दिन देखते हैं, गैस अगर सस्ता हो जाता है तो आते हैं। तो 5-10 दिन अभी रुकना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा अकेले तैयारी। और अकेले पढ़ने में उतना मजा आता है नहीं, बहुत ज्यादा माथा एकदम प्रेशर बनने लग जाता है माथा में अकेले तैयारी करते हैं तो। लेकिन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी बनाए बनाए रखने के लिए भी फिलहाल के लिए। क्योंकि अभी हमको नहीं लगता है कि कोई पढ़ रहा होगा, सब के सब आराम से घर में सोया हुआ होगा। क्योंकि सब पढ़ता है जब रिजल्ट आ जाता है ना, तो उसके बाद स्टार्ट करता है पढ़ने के लिए। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हम कम से कम इधर थोड़ा अभी खींच के धीरे धीरे चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कम बचेगा ना, तो हमको आसान होगा पढ़ने में, इसलिए खत्म कर रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल हमको इतना ही बताना था। आप कई किस प्रकार से कर रहे हैं तैयारी, आप कहाँ से कर रहे हैं, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आप घर से तैयारी कर रहे हैं या फिर पटना से तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं और दूसरी जगह से तैयारी कर रहे हैं। आप अपना कमेंट में राय जरूर बताइए कि आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं एलपी का तैयारी। मिलते हैं फिर से कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।